नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी के समय में अगर मैं बात करूं ना, अच्छे से अच्छा धुरंधर फंड में ना मुंह की खाए बैठा हुआ है। और इस समय आप ये समझ लीजिए ऐसा कोई फंड नहीं जो कि नहीं गिर रहा। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं जिसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, तो उसका सबसे बड़ा धुरंधर या नंबर वन फंड जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आपने नाम सुना है, मेरे मेरे से बहुत सारी वीडियो भी देखी है। 5 स्टार रैंकिंग का फंड है, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, रिटर्न सबसे ज्यादा है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत है ये। इस समय इस फंड ने भी ना, ये समझ लीजिए मुंह की खा रहा है ये फंड भी। अच्छे से अच्छा फंड इस समय बुरा हाल चल रहा है। आज इसका पूरा का पूरा रिव्यू होने वाला है। ये फंड कैसा चल रहा है, कितना नेगेटिव हुआ है, दूसरों की अपेक्षा ज्यादा नेगेटिव है या कम नेगेटिव है, साथ में क्या ये अभी भी नंबर वन बनने के लायक है या नहीं है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों सिर्फ आपके लिए है मेरे चैनल पे। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। लाइक करने के पैसे नहीं लगते यार, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। तो पूरी की पूरी जो वीडियो है आप लोगों के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए एजुकेशन पर्पज के लिए पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो शुरू करते हैं। फंड का नाम होने वाला है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। रेगुलर प्लान दोनों सेम है। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं चल रही कि मैं आपको बताऊं कि भाई इसके अंदर इतनी ज्यादा रिटर्न फर्क है, इसमें इतना रिटर्न का फर्क है, इतने करोड़ों का डिफरेंस आ जाएगा। अभी बताने की जरूरत नहीं है। अभी सिंपल बात कर रहे हैं, मार्केट गिर रही है, कितना गिरा है, कितना गिरा है और कितना नहीं गिरेगा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो अभी जो इसका करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है दोस्तों 43 रुपए 37 पैसे। सीएजीआर जो है वो हो गया इसका 26.69%। देखिए, अभी मैं आपको पहले इसके आंकड़े बता रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा कि इसके अंदर चेंजेस क्या क्या आए हैं मार्केट के अंदर जो करेक्शन चल रहा है उसके बाद। सीएजीआर 26.69% है। रैंकिंग इसकी सबसे अच्छी बात है, अभी भी 5 स्टार की रैंकिंग की बनाए हुए है। पिछले 3 साल के जो रिटर्न है वो है 22.27%। बेंचमार्क इसका वही निफ्टी 250 स्मॉल कैप टीआरआई सेम ही रहने वाला है। एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल सेम है, जो पहले थे 0.34% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% है, अगर 365 दिन से पहले निकालेंगे पैसा उसके बाद 0% है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा इमरजेंसी के लिए पैसा निकालना है तो ये फंड आपको, सिर्फ यही फंड एक ऐसा है जो कि आपको फैसिलिटी देता है कि आप 10% पैसा टोटल इन्वेस्टमेंट में से 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं बिना एग्जिट लोड के 0%। आगे चलते हैं। एयूएम जो है इसका वो है 9,699 करोड़ रुपए, मतलब तकरीबन 9700 करोड़ रुपए, 9,700 करोड़ रुपए हो चुका है। और लमसम जो है 5,000 से, पहले जब लमसम होता था इसके अंदर तो 5,000 होता था, लेकिन अब तो लमसम बंद है इसके अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ आप एसआईपी कर सकते हैं इसके अंदर, सिर्फ 100 रुपए से शुरू हो जाता है ना। तो ये इसका बेसिक डेटा है। अब मैं आगे चलूंगा इसके रिटर्न्स के बारे में, पिछले 6 महीने में क्या हाल है, क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या इसके अंदर आपको करने की जरूरत। उससे पहले जो भी मेरा भाई चैनल पे नया है, पहली बात, अपना अगर आपको पोर्टफोलियो बनवाना है, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, कुछ भी कराना चाहते हैं, पोर्टफोलियो सर्विस लेना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड का कोर्स लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 999 रुपये चार्ज है। आप वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिए। दूसरी बात, अगर मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा के आप मेंबर्स बन सकते हैं, जिसमें आपको अलग ही बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको मेंबर बनने के बाद, फायदे बहुत होंगे। तो शुरू करते हैं अब इसके रिटर्न से कि भाई पिछले 1 साल में इसका क्या हाल हुआ है। तो देखिए, 5 साल के रिटर्न की बात करता हूँ। ये जो फंड लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च हुआ था, तो 2018 से अभी तक जो इसका सीएजीआर है वो 26.69% है। और 5 साल के सीएजीआर की बात करूं तो वो भैया है करीबन करीबन इसका 30%। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ, 30% के रिटर्न बने हैं। 3 साल के रिटर्न आपके सामने हैं 22%। 1 साल के रिटर्न की बात करूं तो देखिए, 1 साल का रिटर्न जो इसका अब रह गया है वो है 24%। 6 महीने के रिटर्न की बात करूंगा, 6 महीने में ये नेगेटिव जा चुका है, नेगेटिव रिटर्न है इसके अंदर, माइनस में 1.27% का नेगेटिव रिटर्न। 3 महीने में जो रिटर्न इसका माइनस में गया है वो है दोस्तों माइनस में 7.7%, 7.74%। और पिछले 1 महीने में जो माइनस रहा है ये वो है तकरीबन आपका 7%, माइनस में 7। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये माइनस में जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर आपने 1 साल पहले इसके अंदर इन्वेस्ट किया है तो आप अभी भी पॉजिटिव में होंगे, घबराने की बात। अगर आपने 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया है तो भी आप 1% इसमें पॉजिटिव होंगे, आपका पोर्टफोलियो माइनस में नहीं गया होगा अगर 6 महीने पहले का। अगर 3 महीने पहले आपने इन्वेस्ट करा है तो आपका 7 साढ़े 7% माइनस में चला गया होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने से माइनस। और अगर 1 महीने पहले करा है तो करीबन 7% माइनस में आपका पोर्टफोलियो चला गया होगा। ये सिनेरियो है। अगर आप पूछे कि भाई दूसरी कैटेगरी है उनके हिसाब से कितना ये माइनस में गया है, तो देखिए क्वांट की बात करता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले करीबन करीबन आप ये समझ लीजिए 6 महीने में, जहां ये 1.27% गिरा है,
वो मेरे ख्याल से 10 आपका 8-10% के आसपास गिर गया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन 1% की बात करूंगा तो मैं एक महीने में अभी वो अच्छी, दिसंबर महीने की बात करूं तो दिसंबर महीने में अच्छी खासी गिरावट हुई है 4-5% की उसके अंदर। दूसरी कैटेगरी की बात करूंगा तो अच्छी खासी किसी के अंदर आपको स्मॉल कैप के अंदर कोई फंड 10% गिरा है, कोई 5%, कोई 8 तो गिरा है पिछले 6 महीने। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो इस फंड ने 1.25% के आसपास की गिरावट है, जो कि अपने आप में देखिए संतोषजनक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया इसकी तारीफ कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे और भी फंड है जो कि 2%, 1.5% गिरे हैं, ऐसा नहीं है ये इकलौता फंड है, और भी फंड है। और क्वांट की बात करूं तो क्वांट इसलिए गिर रहा है क्योंकि भाई उसके अंदर आपको पता ही है जो केस वेस चल रहा था, वो सब चीज चल रही थी, उनका जो पूरा का पूरा जो एग्जीक्यूटिव वगैरह चेंज हुए उसकी वजह से उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। बस जैसे ही वो सब चीजें ठीक होंगी तो शायद हो सकता है वो भी ठीक चलने लग जाए। ये इसके अंदर सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, पिछले 6 महीने से माइनस क्लियर है। रीजन क्या है गिरने का? रीजन है मार्केट का गिरना। मार्केट चलेगी, अपने आप चलेगा। और एक बात समझिए आप, इसका पोर्टफोलियो समझिए। पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसके अंदर देखिए टोटल ना 57 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए 250 कंपनीज में से 57 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और मैक्सिमम जो पैसा लगा हुआ है मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप में लगा हुआ है। 40% मिड कैप में और 60% स्मॉल कैप में, ये इसका रेशियो है। लार्ज कैप में पैसा लगा ही नहीं। तो डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा करा हुआ है फंड मैनेजर ने। तो भाई 57-58 स्टॉक्स, वो तो भाई जब पूरी मार्केट के स्टॉक्स गिर रहे हैं तो ये तो गिरेगा गिरेगा, तो पक्की बात, इसलिए गिरावट आई है। दूसरी बात, और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। देखिए और जो चेंजेस आए हैं इसके अंदर, सबसे बड़ा चेंज है इसके सीएजीआर। इसका सीएजीआर करीबन करीबन ये समझ लीजिए आप 30% के आसपास पहुंच चुका था। एक समय ऐसा था कुछ महीने पहले कि ये 30% से ज्यादा का रिटर्न निकाल रहा था टोटल सीएजीआर, लेकिन वो अब घट घट के कितना आ गया? 26.69, मतलब 26.70% आ गए। करीबन करीबन आप समझ लीजिए 3.25% की गिरावट इसमें हो चुकी टोटल सीएजीआर। पिछले 3 साल के सीएजीआर में भी काफी काफी गिरावट है, 4-5% की गिरावट। अच्छा आगे, एक्सपेंसिव रेशियो सेम है, एग्जिट लोड तो हमेशा सेम रहता है, और जो इसका एयूएम है उसके अंदर अच्छी बात यह है कि इजाफा देखने को मिल रहा है, वो बढ़ रहा है। अच्छी बात ये है। तो देखा जाए तो ये इसका पूरा पूरा भी आंकड़ा है। अब आप पूछेंगे भैया प्रोस और कॉन्स कैसे हैं? तो देखिए प्रोस ही प्रोसेस में यार, कौन इतने नहीं है, क्योंकि नंबर 1 फंड है। कौन इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई है। प्रोस की बात करोगे तो 5 स्टार रैंकिंग है, सबसे ज्यादा सीएजीआर है, स्मॉल 100 रुपए से एसआईपी चालू हो जाती है, एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, एग्जिट लोड में आपको 10% पैसा भी निकाल सकते हो 1 साल से पहले, बहुत सारे फीचर्स, टाटा का भरोसा है। तो ये सब चीजें इसके प्रोस है। नेगेटिव की बात करूंगा तो भैया मार्केट गिर रही है, इसकी वजह से अभी बुरा हाल चल रहा है। आप लोगों के लिए क्या सलाह है? आप लोगों के लिए ये सलाह है कि एसआईपी वैसआईपी बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस बनाए रखने हैं। जो भी पेशेंस खोएगा मार्केट में वो अपना नुकसान कराएगा, इस चीज का आप ध्यान दें। जितने भी मेरे भाई ऐसे हैं जिन्होंने एसआईपी अपनी चालू करी है या लमसम वगैरह किया था किसी और फंड में, इसके तो बात नहीं कर रहा, किसी और में किया था, और आप 5 साल 10 साल जितने साल का भी टारगेट लेके आए थे कि भाई हम इतने साल तो मार्केट के अंदर रुकेंगे इन्वेस्टमेंट, तो आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है इस साल, इतने साल से पहले बिल्कुल भी मत। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मैं जो मैसेज देना चाहता हूं वो आप समझ पाए होंगे, और गलती से भी अपना लॉस बुक नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही है, वीडियोस देखते हैं आप तरह तरह की, जिसके बताते हैं कि भाई मार्केट में क्रैश आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो क्या आएगा, कैसे आएगा, वो सब छोड़िए। वो सारी की सारी चीजें अपॉर्चुनिटी होती, नुकसान नहीं होता, वो अपॉर्चुनिटी है। ओवर द टाइम वो सब चीजें सेटल हो जाती है। तो ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है तो मैंने एंजल वन का डीमेट अकाउंट का लिंक दिया हुआ है, लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट है डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।